इतना झूठ, इतना दुष्प्रचार, भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार तंत्र और गोदी मीडिया को शर्म नहीं आती। दोस्तों, आपको याद होगा इस वीडियो को वायरल किया गया था। गुजरात के एक पर्यटक ऋषि भट्ट ने यह वीडियो दुनिया के सामने पेश किया था और इस वीडियो में जिप लाइन ऑपरेटर मुजम्मिल को देखा गया था और जिप लाइन पर ऋषि भट्ट सवारी लेते हैं, मगर सवारी लेने से पहले गोलीबारी की आवाज सुनाई देती है और मुजम्मिल अल्लाह अकबर कहते हैं। अब इस वीडियो के आधार पर गोदी मीडिया ने इसे यह कहकर बतलाया था कि देखिए यह एक साजिश है, देखिए कश्मीरी किस तरह से आतंकवादियों के साथ है, सिर्फ इसलिए कि उसने अल्लाह अकबर कहा था। यह वीडियो क्या है, कुछ देर बाद दोस्तों मगर एनआईए की रिपोर्ट आ गई है, क्योंकि इसी वीडियो के बारे में बार बार कहा जा रहा था कि देखिए यह प्रमाण है कि किस तरह से मुजम्मिल इस आतंकवादी हमले की साजिश में शामिल था, किस तरह से आम कश्मीरी जो है जब आतंकवादी हमला हो रहा है तो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था। एनआईए ने इंडिया टुडे को, जी हां आज तक, खुद आज तक ने इसके बारे में क्या दुष्प्रचार किया था कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा, मगर आपकी स्क्रीन पर एनआईए क्या कह रहा है अंग्रेजी में है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करता चलूंगा। एनआईए के सूत्रों ने कहा कि अल्लाह अकबर कहना बहुत स्वाभाविक है जब भी ऐसी कोई बात हो जाती है, जैसा कि हिंदू हेराम कहते हैं। मुजम्मिल जो कि एक जिपलाइन ऑपरेटर था वो भी अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था 3 बार 22 अप्रैल के इस वीडियो में, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप और हम जब भी कभी कभी उड़ान भरते हैं, आप में से और हम में से कई लोग हनुमान चालीसा जो है वो पढ़ते हैं ना। एक और बात बतलाना चाहता हूं, आप जानते हैं मेरी पत्नी जो है वो बांग्ला भाषी हैं और हम लोग जब भी यहां से अपने ससुराल की तरफ जाते हैं या अपने ससुराल से वापस दिल्ली की तरफ आते हैं तो हम लोग हमेशा दुर्गा दुर्गा कहते हैं। यह हमारी सोच है, यह हमारी फितरत है। कुछ बड़ा हो जाए, कुछ बहुत बड़ी तबाही हो जाए, तब भी हमारे मुंह से राम निकलता है या दुर्गा दुर्गा निकलता है। यह बहुत स्वाभाविक सी बात है। मुजम्मिल ने भी इसी तरह से गोलियों के धमाके सुने थे। वो नहीं जानता था कि गोलियां यहां पर चली हैं या कहीं और चली हैं। वो एक कश्मीरी है जो इन गोलियों के साए में रहा है, इसीलिए उसके मुंह से अल्लाह अकबर के नारे निकल गए, मगर उस नारे को क्रिमिनलाइज कर दिया गया, उस नारे का अपराधीकरण कर दिया गया और इस बात के जीते जागते सबूत के तौर पर पेश किया गया कि मुजम्मिल जो है वो आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है और उसके जरिए कश्मीरियों को बदनाम किया गया। करीब 50 सेकंड का वीडियो है। यह वीडियो अपने आप में बहुत खतरनाक है। आप देखिएगा, गोलीबारी शुरू हो जाती है और जमीन पर लोग बिछ रहे हैं, गिर रहे हैं। शॉकिंग वीडियो है, मगर इस वीडियो के जिस हिस्से को प्रोपेगेंडा बनाया गया वो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। इंतजार कीजिए, क्योंकि आगे जाके मैं आपको बतलाने वाला हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा एक बार फिर धराशायी हुआ है। किस तरह से गोदी मीडिया सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देशों का अनुसरण नहीं कर रहा है, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग कर रहा है। मगर ऋषि भट्ट ने जो वीडियो पेश किया था, मैं चाहूंगा उस वीडियो को आप दोबारा देखें और मैं आपको बतलाऊंगा कि इस तरह का दुष्प्रचार गोदी मीडिया कर रहा था। देखिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पैर लंबा करो। जैसे ये वीडियो आता है दोस्तों, पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र, पूरा गोदी मीडिया ये कहने लगा कि देखिए ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, ये इस बात का सबूत है कि ये जो ऑपरेटर था वो आतंकवादियों के साथ शामिल था। क्या कश्मीरी सोच है, यानी कि वो आम कश्मीरी जो पर्यटकों की मदद कर रहा था, वो आम कश्मीरी जिसकी आंखों में आंसू हैं, वो आम कश्मीरी जिसकी रोजी रोटी बर्बाद हो गई है, उस आम कश्मीरी को गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स फिर से बदनाम कर रहे थे। 3 मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर अंबानी का न्यूज चैनल, पहले 3 बार अल्लाह अकबर, फिर आतंकी ने चला दी गोली।
आज तक पहलगाम में नए वीडियो में अल्लाह अकबर, देखिए पूरा शो पापा की परी के साथ, और फिर जी न्यूज का यह वाहियात पत्रकार, अल्लाह अकबर नारा आतंकी हमले का इशारा, यानी कि मुजम्मिल को आतंकवादी तक बता दिया। अब एनआईए ने खुद इंडिया टुडे को बता दिया कि यह स्वाभाविक नारा है, बिल्कुल इस तरह से जैसे आप और हम हे राम बोलते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, दिक्कत किस बात की है कि उन्होंने अल्लाह अकबर कहा? मुसलमान इस देश में अल्लाह अकबर कहते हैं, यानी कि भगवान महान है, गॉड इज ग्रेट, जिस तरह से आप और हम हे राम बोलते हैं। दिक्कत तब हो जाती है कि हम धार्मिक नारे लगाते हैं जहर फैलाने के लिए या दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करने के लिए, तब दिक्कत होती है। ऐसे हालात में धार्मिक नारे नहीं लगाए जाने चाहिए, तब धार्मिक नारे दिक्कत का सबब बन जाते हैं। मगर यहां जिस तरह से कश्मीर और मुजम्मिल को बदनाम किया, निहायत ही शर्मनाक था दोस्तों, निहायत ही शर्मनाक। और बात यहां नहीं रुक रही है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बार फिर दिशा निर्देश जारी किए हैं। यहां पर वो कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस हैं, इस पर मीडिया जिम्मेदारी से अपने रुख का परिचय दे। मगर मीडिया बाज नहीं आ रहा है। इस सरकार के जो चाटुकार हैं, उनके पत्रकार हैं, सबसे ज्यादा गड़बड़ वो कर रहे हैं।